हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर ट्यूटर क्लासेस। जैसा कि आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं दोस्तों, लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर। इसमें मैं पिछले 6 महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स है दोस्तों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन किया हूँ, तो इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये लास्ट 6 मंथ करेंट अफेयर का पार्ट 1 है। आगे मैं इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा, इसमें टोटल 6 पार्ट आएंगे। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, क्योंकि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स की वीडियो को कंटिन्यू करने वाला। तो आइए दोस्तों चलते हैं। तो सबसे पहला है वर्ल्ड ब्रेल डे 2021। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल पूछा जाता है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ब्रेल डे लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट को बताया था दोस्तों, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ऑब्जर्व 63rd फाउंडेशन डे। 63rd फाउंडेशन डे मनाया गया दोस्तों, ये जनवरी 1 को मनाया जाता है। ठीक है, DRDO जिसका के एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? तो 1958 में हुआ था दोस्तों। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाएगा कि DRDO भारत के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे रिसर्चेस वगैरह करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। DRDO along with Indian Navy has conducted maiden trial of which of the indigenously built air droppable container। तो ये कौन सा एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है दोस्तों? तो ये है हमारा सहायक NG। सहायक NG जो है वो पहला एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप हिमटम्पक हीटिंग डिवाइस टू हेल्प द सोल्जर्स इन वेरी लो टेम्परेचर। तो वेरी लो टेम्परेचर पे हिमटम्पक एक हीटिंग डिवाइस लॉन्च किया गया है दोस्तों DRDO के द्वारा, जो कि इंडियन सोल्जर्स को हेल्प करेंगे इन वेरी लो टेम्परेचर टू सर्वाइव। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रघुवेंद्र सिंह चौहान हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट। तो रघुवेंद्र सिंह चौहान, जिनको कि अभी उत्तराखंड का चीफ जस्टिस चुना गया था दोस्तों जनवरी मंथ में। ठीक है, हु वाज स्वर्न एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ कॉमन कोर्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। तो ये कौन है दोस्तों? ये हमारे हैं पंकज मित्तल। पंकज मित्तल को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों यूनियन टेरिटरीज का चीफ जस्टिस चुना गया है। ठीक है, और भी कुछ चीफ जस्टिस है दोस्तों जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। जैसे जितेंद्र कुमार महेश्वरी को चीफ जस्टिस चुना गया सिक्किम का। ठीक है, मोहम्मद रफीक को चीफ जस्टिस चुना गया मध्य प्रदेश का, और अरूप कुमार गोस्वामी को चीफ जस्टिस चुना गया आंध्र प्रदेश का। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों, कोई ना कोई चीफ जस्टिस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच आवर ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द मानसून सेशन। तो मानसून सेशन में क्वेश्चन आवर को सस्पेंड कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ड्यू टू कोविड पैंडेमिक। ठीक है दोस्तों, कोविड पैंडेमिक को नजर रखते हुए पार्लियामेंट का क्वेश्चन सेशन को सस्पेंड कर दिया गया था दोस्तों। आइए पार्लियामेंट से रिलेटेड 3 सेशंस देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे टोटल जो पार्लियामेंट में 3 सेशन होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आवर क्या होता है दोस्तों? ये फर्स्ट आवर होता है लोकसभा सेशन का, जिसमें सारे मेंबर्स जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 0 आवर होता है, जो कि क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद फॉलो अप होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has become the first woman pilot to fly the fighter plane in Republic Day Parade? तो रिपब्लिक डे परेड पर पहली बार वुमेन पायलट जिन्होंने फाइटर प्लेन को फ्लाई किया था वो कौन है दोस्तों? हमारी लेफ्टिनेंट भावना कांत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है दोस्तों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, फर्स्ट वुमेन टू इन इंडिया टू क्वालिफाई फॉर कॉम्बैट मिशन इन फाइटर, और ये पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने कॉम्बैट मिशन के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच इंडियन एयरलाइन कंपनी ऑल वुमेन पायलट टीम फ्लू ओवर अ नॉर्थ पोल ऑफ वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एयर रूट। तो ये कौन है दोस्तों? इंडिया। इसने सबसे लंबा रूट को कवर किया है दोस्तों, कहां से कहां? तो सैन फ्रांसिस्को से लेकर बेंगलोर तक, जिसका के अप्रॉक्स डिस्टेंस 13,000 किलोमीटर है दोस्तों। तो ये भी इंडिया के लिए ग्रेट अचीवमेंट है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वाज द इंडियाज प्लेस इन द रिसेंटली ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। तो अभी रिसेंटली में ग्लोबल फायर इंडेक्स 2020 में इंडिया का रैंक क्या आया था दोस्तों? 4th आया था। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स क्या है दोस्तों? ये कंट्री का पोटेंशियल और स्ट्रेंथ को बताता है वर्ल्ड लेवल पर। ठीक है, इसमें अगर टॉप
3 रैंक होल्डर्स को देखें दोस्तों तो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमारा आता है यूनाइटेड स्टेट, सेकंड में रसिया और थर्ड में चाइना। इंडिया का रैंकिंग है 4th दोस्तों। मोस्ट पावरफुल ग्लोबल फायर इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंकिंग 4th है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लाईबिग इज द न्यूएस्ट एयरलाइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ये इंडिया का है दोस्तों। इंडिया, ये जो फ्लाईबिग एयरलाइन है दोस्तों ये इंदौर बेस्ड इंडिया की कंपनी है, जो कि पहली एयरलाइन कंपनी बनी है दोस्तों कंट्री की, इंडिया की। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च किसान फसल राहत योजना। तो किसान फसल राहत योजना किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो ये हमारा झारखंड सरकार, यहाँ जो कि अभी रिसेंटली में किसकी सरकार है दोस्तों, तो हेमंत सोरेन की सरकार है, ठीक है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च किसान कल्याण मिशन टू डबल फार्मर इनकम। तो फार्मर इनकम को डबल करने के लिए अभी यूपी सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन लॉन्च किया दोस्तों, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च कृषि संजीवनी वैन। तो कृषि संजीवनी वैन किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो ये हमारा है कर्नाटका सरकार, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन डिजीनेस्ट टू गिव पीपुल अ डिजिटल एक्सेस टू स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरी। तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टरी के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड किया है, किस कौन है दोस्तों, पंजाब सरकार, ठीक है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी ईयर ऑफ स्टार्टअप इंडिया कैंपेन गॉट कंप्लीटेड। तो इंडिया का स्टार्टअप इंडिया जो कैंपेन है वो अभी 5 साल पूरा कर लिया दोस्तों। ये कब लॉन्च हुआ था दोस्तों, तो 16 जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इसको लॉन्च करने वाले कौन थे, तो इंडिया के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली थे, जिनका जो कि अभी इंडिया के लिए नहीं रहे दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The Ministry of Defense has signed a contract with which company to procurement of 10 Lennox UT fire control system। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडॉप्ट अ हेरिटेज, अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम याद रखिएगा दोस्तों। अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इन कोलैबोरेशन विथ विच मिनिस्ट्री। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री है दोस्तों, तो ये है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके साथ कोलैबोरेट कर यहाँ पर अपनी धरोहर अपनी पहचान स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हैज लॉन्च विच इनिशिएटिव टू एड्रेस द नीड ऑफ लोकल कम्युनिटीज नियर इट्स फ्यूल स्टेशन। तो ये हमारी इंडियन ऑयल है दोस्तों। तो इसका जो स्कीम है उसका क्या नाम है दोस्तों, तो इसका नाम है प्रयास। क्या नाम है दोस्तों, प्रयास। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है दोस्तों जिसमें लोकल कम्युनिटीज को प्रोवाइड किया जाएगा, उनके अकॉर्डिंग, उनके जरूरत के अकॉर्डिंग फ्यूल स्टेशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे एस्टेब्लिश किया दोस्तों इन्होंने, तो ये न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों, न्यू दिल्ली में। अभी रिसेंटली में एक कैटल डिजीज ऑब्जर्व किया गया था दोस्तों, जिसका नाम था लम्सी स्किन डिजीज, जिसमें जो कैटल्स होते हैं, काव वगैरह, बफेलो वगैरह, उनके स्किन पे ये ऐसे ऐसे छोटे छोटे पिंपल्स टाइप के हो गए थे, जिनको नाम दिया गया क्या दोस्तों, कैप्री पॉक्स, ठीक है। ये कैप्री पॉक्स वायरस है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों साइंस के रिगार्डिंग, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। Who has developed a by ambulance रक्षिता for security forces personnel। तो ये ज्वाइंट ऑपरेशन था दोस्तों सीआरपीएफ और डीआरडीओ का, ये दोनों मिलकर रक्षित सिक्योरिटी फोर्स पर्सनल एक बाइक डेवलप किया दोस्तों। इसमें उन्हें एम्बुलेंस फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। दिस विल असिस्ट द जवान इन एन इवेंट ऑफ इंजुरीज ड्यूरिंग द इनकाउंटर। इनकाउंटर में उन्हें किसी भी तरह का इंजुरीज होता है तो उनको वो कैरी करने में सक्षम होगा आसानी से, ठीक है दोस्तों। तो आइए सीआरपीएफ और डीआरडीओ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे सीआरपीएफ स्टैंड फॉर सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इस कब फॉर्म हुआ था दोस्तों, तो 27 जुलाई 1939 को फॉर्म हुआ था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सीआरपीएफ का एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो न्यू दिल्ली में। इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है, आनंद प्रकाश महेश्वरी, ठीक है। और इंस्पेक्टर जनरल इसके कौन है, तो पीएस रानीपास। डीआरडीओ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। कब फॉर्म हुआ था, 1958 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली। इसके चेयरपर्सन कौन है, जी सतीश रेड्डी। बार बार पूछा जाता है दोस्तों, एकदम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च पैड स्कीम टू मेक यूथ सेल्फ रिलायंट। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारा मध्य प्रदेश सरकार, ठीक है। वो लोगों को यूथ को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए उन्होंने लॉन्च किया प्रोग्राम जिसका नाम है लॉन्च पैड स्कीम, ठीक है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड
एम पेंशन ऐप। तो एम पेंशन ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है दोस्तों? तो ये है हमारा मणिपुर। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है एन बीरेन सिंह, उन्होंने इसे लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, एन बीरेन सिंह। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली वेयर डिड किरण रिजिजू जो कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उन्होंने खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल ऑफ नॉर्थ ईस्ट लॉन्च किया। तो ये शिलोंग में किया दोस्तों, ये असम रिफाइल्स पब्लिक स्कूल पे लॉन्च किया है। ठीक है, इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है दोस्तों? टू आइडेंटिफाई यंग टैलेंट एट अर्ली एज एंड प्रोवाइड देम एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन। ये बहुत ही गुड इनिशिएटिव है किरण रिजिजू जी का, कि वो यंग टैलेंट को जल्दी पहचाने और उन्हें एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग दे, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट कर सके। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेरी ब्लॉसम मॉव फेस्टिवल वाज हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये कहाँ हेल्ड हुआ था दोस्तों? ये मणिपुर में हेल्ड हुआ था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये जो चेरी ब्लॉसम मॉव फेस्टिवल है, ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड? तो रेलवे बोर्ड के जो न्यू चेयरमैन चुने गए दोस्तों, वो कौन है? सुनीत शर्मा, और यही हमारे रेलवे बोर्ड के सीईओ भी हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट से CHSL CGL सभी में पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों, उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम समझ लीजिए, आपके पेपर में ये प्रिंट हो गया। तो लॉन्गेस्ट ट्रेन इन इंडियन रेलवे हैज क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द फ्राइट ट्रेन? तो पहला सबसे इंडिया का लंबा ट्रेन, जिसका नाम है बासुकी। ठीक है, इसने हिस्ट्री क्रिएट किया दोस्तों। इसमें टोटल 5 ट्रेन को ज्वाइन किया गया और अप्रोक्सीमेटली 3.5 किलोमीटर तक इसे चलाया गया दोस्तों। ये किसके द्वारा ऑपरेट किया गया था? तो ऑपरेटेड बाय साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन इन छत्तीसगढ़। ठीक है, इससे पहले जो आपका ट्रेन था वो कौन था दोस्तों? नेक्स्ट है, दिस फ्राइट ट्रेन कवर्ड डिस्टेंस ऑफ 224 किलोमीटर बिटवीन विलेज टू कोरबा इन 7 आवर। तो ये जो डिस्टेंस कवर किया था दोस्तों, वो लगभग 7 आवर्स का डिस्टेंस था दोस्तों, और टोटल जो फ्राइट ट्रेन था वो 224 किलोमीटर का था। ठीक है, इससे पहले जो चला था दोस्तों, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था शेषनाग जो था, इसमें टोटल 4 ट्रेन को कनेक्ट करके चलाया गया था। अभी जो बासुकी है वो टोटल 5 ट्रेन को कनेक्ट करके चलाया गया था दोस्तों। ठीक है, तो लास्ट वाला भी याद रखिएगा दोस्तों, शेषनाग, और अभी जो है वो है हमारा बासुकी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच सिटी विल कंट्रीज फर्स्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क विल बी एस्टेब्लिश? तो ये कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा दोस्तों? सांची मध्य प्रदेश में एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसका जो मेन एम है दोस्तों, मेन टारगेट है, वो क्या करना है? टू बूस्ट द टूरिज्म इन सांची मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेंकटरमू हैज बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ विच पेमेंट बैंक? तो ये कौन है दोस्तों? ये है हमारा इंडिया पोस्ट बैंक पेमेंट सिस्टम, जिसके CEO अपॉइंट किए गए हैं वेंकटरमू। ठीक है, याद रखिएगा, घुमा के भी पूछा जा सकता है कि इंडिया पोस्ट बैंक के जो CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो किन्हें चुना गया है? तो वो कौन है? वेंकटरमू। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ हावड़ा कालका मेल ट्रेन? तो हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम बदलकर अभी क्या कर दिया गया है दोस्तों? नेताजी एक्सप्रेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, क्योंकि हावड़ा कालका मेल बहुत ही फेमस ट्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक फेयर अफेयर चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नोड्स इन विच 2 स्टेट? तो ये कौन से 2 स्टेट में ये कॉरिडोर स्टेब्लिश किया जा रहा है दोस्तों? तो ये है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ये जो है, ये क्या है? मल्टी लॉजिस्टिक हब है और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब होगा दोस्तों, है ना, जो कि ग्रेटर नोएडा में इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्प हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर ऑयल रिफाइनरीज टरबाइन इन विच सिटी? तो ये कहाँ आपका एस्टेब्लिश किया गया दोस्तों? तो ये है दोस्तों हमारा हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तिहान विच इज कंट्री फर्स्ट टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम टेरेस्ट्रियल एंड बोथ एरियल वाज एस्टैब्लिश्ड एट विच IIT इंस्टीट्यूशन? तो ये कौन सा IIT इंस्टीट्यूशन है दोस्तों जिसने पहला टेस्ट बेड फॉर ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम एस्टैब्लिश किया है? तो ये हमारा दोस्तों IIT हैदराबाद, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज इंट्रोड्यूस कैंपेन कॉल्ड एक जिला एक शिल्प? तो एक जिला एक शिल्प कैंपेन को लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है दोस्तों? ये हमारा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। विच कंपनी हैज लॉन्च अ वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फीचर? तो वर्चुअल ब्रेकआउट रूम फीचर लॉन्च करने वाला कौन सा कंपनी है दोस्तों? तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट, जो कि एक ऐप है जिसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है कि आप एक साथ वर्चुअल रूम्स क्रिएट कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो ये जनवरी मंथ से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है दोस्तों, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इसे ध्यान से देखिएगा। जैसे प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो प्रवासी भारतीय दिवस हम लोग प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को मनाते हैं दोस्तों। इस बार का जो थीम था वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो थीम देख लीजिए क्या था। तो दिस ईयर द थीम ऑफ प्रवासी भारतीय दिवस इज कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस है दोस्तों, इसमें क्या है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसका थीम है। तो नेक्स्ट जो है दोस्तों वो क्या है, वर्ल्ड हिंदी डे। वर्ल्ड हिंदी डे हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, तो प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल यूथ डे। नेशनल यूथ डे हम लोग कब मनाते हैं दोस्तों, 12 जनवरी को, जो कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इंडियन आर्म फोर्स सेलिब्रेटेड वेटनर डे। तो वेटनर डे कब मनाते हैं दोस्तों, 14 जनवरी को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। और इसी समय हम लोग नए साल का शुरुआत भी मनाते हैं दोस्तों, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं। नेक्स्ट है इंडिया सेलिब्रेटेड 73rd आर्मी डे। तो 73rd आर्मी डे अभी रिसेंटली इंडिया ने सेलिब्रेट किया था, जो कि प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है 49th स्टेटहुड ऑफ त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय। ये तीनों स्टेट्स का 49th स्टेटहुड मनाया गया दोस्तों अभी जनवरी 21 को। नेक्स्ट है दोस्तों इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। इस बार का इसका जो थीम था वो क्या था, रिकवर एंड रिवाइटलाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इसका थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So who has been appointed as the new Chief Justice of Guwahati High Court? तो गुवाहाटी हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस चुने गए हैं दोस्तों वो कौन है, सुधांशु धुलिया। सुधांशु धुलिया जी को न्यू चीफ जस्टिस चुना गया दोस्तों गुवाहाटी हाई कोर्ट का। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट फायर पार्क हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो इंडिया का पहला जो फायर पार्क एस्टेब्लिश किया गया दोस्तों वो कहाँ किया गया, उड़ीसा। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक जी ने इसका इनॉग्रेशन किया था दोस्तों, नवीन पटनायक जी। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड सतर्क नागरिक। तो सतर्क नागरिक एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने ये ऐप लॉन्च किया दोस्तों। किसने लॉन्च किया है, वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली वेयर इंडियाज फर्स्ट माइग्रेंट सेल ओपन। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पहला माइग्रेंट सेल कहाँ ओपन किया गया है, तो ये पहला जो माइग्रेंट सेल है वो सूरत गुजरात में ओपन किया गया है दोस्तों। ये जो है वो नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के तहत क्रिएट किया गया है दोस्तों। इसे किसने इनॉग्रेट किया था दोस्तों, तो ये यूनियन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान, जो कि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के। ठीक है, इसका जो मेन पर्पस है दोस्तों, पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पर्पस क्या है, टू हेल्प द माइग्रेंट फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ कंट्री वर्किंग इन। ठीक है, जो दूसरे कंट्री से के वर्क करते हैं दोस्तों, उन्हें हेल्प प्रोवाइड करना है दोस्तों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका अ सोर्स ऑफ लिथियम हैज बीन डिटेक्टेड। अभी ये जो लिथियम है दोस्तों वो जनवरी महीने में मिला था कर्नाटका के मांड्या में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, और ये दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली में वैनाडियम कहाँ मिला था, तो ये अरुणाचल प्रदेश में मिला था दोस्तों, और ये जो हमारा लिथियम है वो कहाँ मिला था, मांड्या में। इट हैज बीन फाउंड दैट देयर आर 1600 टन ऑफ लिथियम और। ठीक है दोस्तों, लिथियम जो कि हमारा पीरियोडिक टेबल का 3rd एलिमेंट है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन, हीलियम एंड लिथियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश में वैनाडियम मिला था दोस्तों। वैनाडियम जनरली किस लिए यूज होता है दोस्तों, तो वैनाडियम इज यूज प्राइमरली एज अ एलॉय इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ठीक है दोस्तों, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में इसका यूज होता है दोस्तों, किस पर्पस के लिए, एज अ एलॉय। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which bank has launched सौर्य सैलरी अकाउंट टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू आर्मी पर्सनल। तो आर्मी पर्सनल को बैंक सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सौर्य सैलरी अकाउंट किसने स्टार्ट किया दोस्तों, तो ये हमारा बंधन बैंक। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट लार्जेस्ट रोड टनल बोरिंग मशीन हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया दोस्तों, महाराष्ट्र में। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं, ये एक बहुत ही बड़ी मशीन होती है दोस्तों, जिससे टनल्स वगैरह की खुदाई वगैरह की जाती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इंडियाज फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक ROR सर्विसेज। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारा केरला स्टेट ने ROR सोलर पहला सोलर इलेक्ट्रिक सर्विस स्टार्ट किया है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉन्च अ पीरियड ग्रुप इनिशिएटिव टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन इन
वुमेन। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारा महाराष्ट्र थाने, वहां लॉन्च किया गया है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च विंग्स कैंपेन ऑन द ओकेजन ऑफ नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड पे किस सरकार ने विंग्स कैंपेन लॉन्च किया दोस्तों, तो ये हमारा मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने एक पंख अभियान भी लॉन्च किया था दोस्तों। पंख अभियान जिसका की फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन अवेयरनेस न्यूट्रिशन नॉलेज एंड हेल्थ। ठीक है, ये जो स्कीम था दोस्तों, ये किसके तहत लॉन्च किया गया था, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत इसका लॉन्चिंग हुआ था। इसका मेन एम जो है दोस्तों वो क्या है, जो गर्ल्स है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना और उनमें जो भी न्यूट्रिशन और नॉलेज की कमी है उसको रेक्टिफाई करना, उसको सुधारना। ठीक है दोस्तों, आइए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सृष्टि गोस्वामी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर वन डे। वन डे के लिए कौन सी किन्हें जो है वो चीफ मिनिस्टर बनाया गया था एक दिन के लिए, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे पे। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे हम लोग कब मनाते हैं, तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाते हैं। तो ये जो सृष्टि गोस्वामी है दोस्तों, इन्हें उत्तराखंड का एक दिन का सीएम बनाया गया था दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सृष्टि गोस्वामी जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर रुड़की बेस्ड इंस्टीट्यूशन की छात्रा थी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of KVIC manufacture eco-friendly non-toxic paint which was launched by Union Minister नितिन गडकरी। तो इसका नाम क्या था दोस्तों, तो इसका नाम था खादी पत्रिक पेंट। क्या नाम है दोस्तों, खादी पत्रिक प्राकृतिक पेंट, खादी प्राकृतिक पेंट है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the rank of India's in the Henley Passport Index। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया का रैंकिंग क्या है दोस्तों, तो 85th है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पासपोर्ट इंडेक्स हर बार पूछा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन। ऑनलाइन यूथ रेडियो स्टेशन को लॉन्च करने वाला कौन सा स्टेट है दोस्तों, यह है हमारा हिमाचल प्रदेश। इसका नेम क्या है दोस्तों, तो इसका नेम है रेडियो हिल यंगिस्तान का दिल। इट विल हेल्प इन एनहेंसिंग द कल्चरल एंड ट्रेडिशन ऑफ द स्टेट्स। इसे अभी किसने लॉन्च किया था दोस्तों, तो इसे लॉन्च करने वाले थे हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर। याद रखिएगा दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है किसी स्टेट के द्वारा। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्पेस एजेंसी हैज अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स फ्लैगशिप रॉकेट S3 इन 2021। तो ये कौन है दोस्तों, जैक्सा जो कि स्पेस स्टेशन है दोस्तों जापान का, उसने अभी रिसेंटली में S3 नामक रॉकेट को लॉन्च किया है। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल ब्रांड मैस्कट ऑफ टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड। तो टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड का जो मैस्कट चुना गया दोस्तों, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रोशनी। क्या नाम है दोस्तों, रोशनी। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट मिशन वाज अनाउंस्ड बाय द सीएम ऑफ विच स्टेट। तो ये गुजरात के सीएम है दोस्तों विजय रूपानी, जिन्होंने इसको अनाउंस किया दोस्तों। क्या इसका एम है दोस्तों, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव टू एक्सीलरेट द एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एंड फार्मिंग फॉर हर्बल प्लांट। हर्बल प्लांट्स को एग्रीकल्चर को इनहेंस करना दोस्तों, एक्सीलरेट करना। ठीक है, इट विल ऑल्सो इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी थ्रू द एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट टू अदर स्टेट्स और कंट्रीज। ठीक है दोस्तों, इससे वो लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेंगे। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट इंडोर स्काई पार्क विल कम एट विच प्लेस। तो इंडिया का पहला इंडोर स्काई पार्क कहाँ पे आएगा दोस्तों, यह आएगा कुल्लू हिमाचल प्रदेश। कहाँ दोस्तों, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में। याद रखिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज लॉन्च द क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव। तो क्लीन बिंदु सागर इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो ये है हमारा उड़ीसा स्टेट। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What is the name of country's first indigenous pistol developed by Defense Research and Development Organization। यानी DRDO के द्वारा पहला इंडिजीनियस मशीन पिस्टल लॉन्च किया गया दोस्तों। इसका क्या नाम है दोस्तों, तो ASMI। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है, ASMI। DRDO से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट, बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होते हैं दोस्तों। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनस्क्रिप्टेड कन्वर्सेशन ऑन लाइफ एंड सिनेमा। ठीक है दोस्तों, तो ये अनस्क्रिप्टेड जो बुक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो ऑथर हैं दोस्तों वो कौन है, ये हमारे विधु विनोद चोपड़ा। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज फर्स्ट एयर टैक्सी वाज लॉन्च्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग है दोस्तों, तो ये हमारा चंडीगढ़ में लॉन्च हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसीव स्कॉच चैलेंजर अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस। ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड किसे मिला दोस्तों, तो ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एट विच प्लेस डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द न्यू जनरेशन आकाश मिसाइल। तो अभी आकाश मिसाइल रिसेंटली जनवरी में कहा टेस्ट किया गया था दोस्तों, तो यह हमारा उड़ीसा स्टेट। आकाश मिसाइल जिसका कि रेंज पूछा जा सकता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, तो इसका रेंज अप टू 25 किलोमीटर है दोस्तों। वही अगर आकाश एनजी का बात करें दोस्तों, तो इसका रेंज जो है वो 30 किलोमीटर है, यानी मोर देन 5 किलोमीटर मोर देन आकाश मिसाइल। ठीक है दोस्तों, आकाश एनजी जो है ये एक न्यू जनरेशन सरफेस टू एयर मिसाइल है। इट विल यूज बाय इंडियन फोर्स टू प्रिवेंट द लो रडार क्रॉस सेक्शंस एरियल थ्रेट। ठीक है दोस्तों, आकाश जो है वो इंडिया का पहला इंडिजीनियसली डेवलप सरफेस टू एयर मिसाइल है दोस्तों, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट है एंड इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इंडियन एयरफोर्स इन 2014 और 2014 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च्ड वन स्कूल वन आईएएस। तो ये कौन है दोस्तों, ये हमारा केरला स्टेट है जिसने ये इनिशिएटिव लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि वन स्कूल वन आईएएस जो प्रोग्राम है उसे कौन लॉन्च किया, तो वो हमारा केरला स्टेट। नेक्स्ट है इंडियाज फर्स्ट लेबर मूवमेंट म्यूजियम विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो पहला म्यूजियम जो है वो फर्स्ट लेबर म्यूजियम कहाँ लॉन्च हुआ है दोस्तों, तो ये लॉन्च हुआ है हमारा केरला ही स्टेट में। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So Gucci and Moral mushroom for which GI tag has been sought grown in which state or union territory। तो ये कौन है दोस्तों, हमारा जम्मू एंड कश्मीर। जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, यह है गुची और मोराल मशरूम जिसे कि जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है दोस्तों, द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल हैज अनाउंस्ड टू सेलिब्रेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस एज विच डे। तो सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस है वो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा दोस्तों। इनका जो जन्म दिवस है वो 23 जनवरी है दोस्तों, याद रखिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन चोजन एज अ चेयरमैन ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द वर्ल्ड फेमस सोमनाथ टेम्पल। तो सोमनाथ टेम्पल का जो चेयरमैन है वो किसे चुना गया दोस्तों, तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विच इज सीन इन द रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ लोकेटेड है दोस्तों, तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है दोस्तों, वेस्ट बंगाल सिलीगुड़ी में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है नागी नकती बर्ड सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज आर लोकेटेड इन विच स्टेट। तो ये कहाँ है सिचुएटेड दोस्तों, ये हमारा बिहार में। ठीक है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली प्रिजन टूरिज्म हैज बीन स्टार्टेड बाय बीच गवर्नमेंट। तो प्रिजन टूरिज्म क्यों स्टार्ट किया दोस्तों अभी रिसेंटली में, तो वो हमारी महाराष्ट्र स्टेट ने प्रिजन टूरिज्म को स्टार्ट किया है दोस्तों। ये जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो किस लिए खोला गया है दोस्तों, तो इसका जो मेन एम है वो क्या है, तो इट विल फैसिलिटेट द क्लोज व्यूइंग एंड नोइंग ऑफ हिस्टोरिकल जेल। वो जो जेल है उसके हिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे दोस्तों, और ये बताएंगे कि किस तरीके से एक्चुअली में जेल का व्यू होता है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Who has been appointed as the next वाइस चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के जो अभी रिसेंट में वाइस चीफ चुने गए हैं वो कौन है दोस्तों, वो है चांदी प्रसाद मोहंती। याद रखिएगा दोस्तों, चांदी प्रसाद मोहंती। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जो बाइडेन एंड कमला हैरिस बिकम द डैश एंड डैश प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली। तो जो बाइडेन और कमला हैरिस जो है वो 46th एंड 49th प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट बने हैं दोस्तों। जैसा कि आपको पता ही होगा कि कमला हैरिस जो है वो इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है दोस्तों, इंडियन ओरिजिन की है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बिकम द फर्स्ट लेडी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। तो यूनाइटेड स्टेट की फर्स्ट लेडी कौन बनी है दोस्तों, तो ये है हमारी जिल बाइडेन। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपनी हैज कंप्लीटेड इज एक्विजिशन ऑफ वियरेबल कंपनी फिटबिट। तो फिटबिट को पूरी तरह से ओन करने वाली कौन सी कंपनी है दोस्तों, तो ये हमारी गूगल कंपनी जिसने फिटबिट को ओन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज डिसाइडेड टू प्रोक्यूर 21 MiG-29 एंड 12 सुखोई MK फाइटर फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो ये किससे बाई किया है दोस्तों इंडिया ने, तो ये हमारा रशिया। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुजरात गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम ड्रैगन फ्रूट। जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, तो ये ड्रैगन फ्रूट का जो नेम
चुना गया दोस्तों वो क्या है, कमलम। क्या है दोस्तों, कमलम। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक मनोहर पारिकर ऑफ द रिकॉर्ड। तो इसके जो ऑथर है दोस्तों वो कौन है, वो है हमारे बबन सुभा प्रभु। कौन है दोस्तों, बबन सुभा प्रभु। यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं, ये मनोहर पारिकर जो कि हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर थे, उनके ऊपर ये बुक लिखा गया है दोस्तों। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज डेवलप एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर कॉल धारा। ठीक है, तो एंटी लैंड माफिया सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा दोस्तों, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which among the following organization has launched Global Risk Report 2021। तो ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2021 किसने लॉन्च किया दोस्तों, तो ये हमारा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जैसा कि आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2000 में कौन सा एडिशन हुआ था दोस्तों, तो ये 16th एडिशन हुआ था, याद रखिएगा 16th एडिशन हुआ था दोस्तों ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज रिसेंटली इंक्लूडेड इन दी 5 आइज नेटवर्क। तो 5 आइज नेटवर्क में 6th कंट्री के रूप में जापान को चुना गया है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं 5 आइज के अलायंस में कौन कौन से कंट्रीज हैं। तो अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, ब्रिटेन है दोस्तों और न्यूजीलैंड है, और 6th में हमारा जापान को चुना गया दोस्तों। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं कि ये 5 आइज नेटवर्क है क्या एक्चुअल में। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस अलायंस इज टू कीप एन आई ऑन चाइना एंड शेयर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू इट। तो ये जो अलायंस बनाया गया दोस्तों वो मेन चाइना पर अपने नज़रों को रखना है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है दोस्तों। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों। विद जापान ज्वाइनिंग इट विल बी इजियर टू कीप आइज ऑन चाइना। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो मेन रोल प्ले करता है वो हमारा है जापान, है ना, जो कि इस 6th कंट्री के रूप में चुना गया है। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडियाज लॉन्गेस्ट क्लोज्ड आर्क ब्रिज वार्सो ब्रिज वाज इनोग्रेटेड इन विच स्टेट। तो ये किस स्टेट में इनोग्रेट किया गया है दोस्तों, तो ये मेघालय में इनोग्रेट किया दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, ये क्या है, एक आर्क ब्रिज है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं ये आर्क की तरफ दिख रहा है। नेक्स्ट है, विच टीम हैज वॉन द 10th एडिशन ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप विच वाज हेल्ड इन गुलमर्ग। तो यहाँ इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, तो ये कौन है, हमारा ITBP है दोस्तों, जिसने 10th एडिशन ऑफ नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया था। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन एट द वेस्टर्न इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ राजस्थान। तो ये कौन सा लॉन्च किया था ऑपरेशन दोस्तों, राजस्थान ने अभी रिसेंटली में। तो इसका नाम था सरधावा। क्या नाम था दोस्तों, सरधावा। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं दोस्तों जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं जनवरी मंथ से। तो देख लेते हैं, जैसे नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, जिसे अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, तो जनवरी 24 को मनाया जाता है। 11th नेशनल वोटर्स डे कब मनाया गया दोस्तों, 25 जनवरी को मनाया गया। उसके बाद 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे मनाया गया दोस्तों। इसका थीम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो थीम देख ले क्या है, द थीम ऑफ नेशनल टूरिज्म इज देखो अपना देश। ये इसका थीम था दोस्तों, क्या था, देखो अपना देश। 26 जनवरी को दोस्तों इंटरनेशनल कस्टम डे मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष। इसका जो थीम था वो क्या था दोस्तों, कस्टम बोलेस्टिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रीसाइलेंस ऑफ सस्टेनेबल सप्लाई चेन। ठीक है दोस्तों, और जनवरी 30 को हम लोग मार्टियर्स डे यानी कि शहीद दिवस मनाते हैं दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंडिया हैज सेंट 1 million डोज ऑफ कोविड वैक्सीन टू नेपाल एज अ गिफ्ट अंडर द विच इनिशिएटिव। तो इंडिया ने नेपाल को किस इनिशिएटिव के तहत 1 million डोजेस को ऑफ कोविड वैक्सीन दिया था दोस्तों, तो ये था हमारा वैक्सीन मैत्री, है ना दोस्तों, जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च द उद्यम ई सारथी ऐप टू लॉन्च टू हेल्प यूथ टू एक्सप्लोर द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। तो अभी हमारा जो उत्तर प्रदेश है दोस्तों, उसने उद्यमी सारथी ऐप लॉन्च किया था, जिसमें वो लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनाने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच स्टेट हैज लॉन्च अभी योद्धा प्रोग्राम टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग फैसिलिटी टू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये हमारी यूपी सरकार जो कि फ्री में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग प्रोवाइड करेगी दोस्तों। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state observed the golden jubilee of statehood on day 25 जनवरी 2021। तो 25 जनवरी को
किस स्टेट ने अपना गोल्डन जुबली मनाया दोस्तों, तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, यहाँ से कि आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है स्पेस एक्स हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ इसरो बाय लॉन्चिंग हाउ मेनी सैटेलाइट इन अ सिंगल मिशन। तो टोटल 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर स्पेस एक्स ने, जो कि इसके ऑनर कौन है दोस्तों, एलोन मस्क है ना, उन्होंने 143 मिसाइल्स को लॉन्च कर इसरो का जो रिकॉर्ड था इससे पहले उसे तोड़ दिया दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री हैज चेंज इट्स नेशनल एंथम टू ऑनर द इंडिजीनियस पीपल। तो अभी रिसेंटली में जनवरी मंथ में ऑस्ट्रेलिया ने अपना नेशनल एंथम चेंज कर लिया दोस्तों। इससे पहले जो नेशनल एंथम का सेकंड लाइन था वो क्या था दोस्तों, वी आर यंग एंड फ्री, जिसे चेंज करके क्या कर दिया गया, वी आर वन एंड आर फ्री। ठीक है दोस्तों, तो नेशनल एंथम ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज एडवांस ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों, एडवांस ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम का नाम क्या है, तो नेशनल एंथम का नाम है एडवांस ऑस्ट्रेलिया। इसे किसने कंपोज किया दोस्तों, तो पीटर डॉट्स ने कंपोज किया गया। और कब ये अडॉप्ट हुआ था दोस्तों, तो 1984 में से अडॉप्ट किया गया था। तो ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021। तो इसमें जो इंडिया का रैंकिंग है दोस्तों वो कितना है, 7th। इंडिया का रैंकिंग है 7 दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम स्कीम हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। तो ये कौन सा स्टेट है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान स्टेट, जिसने ये पहल को चालू किया है कि एक पौधा लगाए जो कि बेटी के नाम हो और उसे अपने बेटी के तरह ही पाले और अपने एनवायरनमेंट को हरा भरा रखे। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैत्री सेतु विल कनेक्ट विच स्टेट ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। तो त्रिपुरा स्टेट्स को मैत्री सेतु जो है वो कनेक्ट करेगा बांग्लादेश से। ये जो ब्रिज बनाया गया दोस्तों वो रिवर फेनी पे बनाया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मे भी पूछा जा सकता है कि ये ब्रिज का कंस्ट्रक्शन कहाँ हुआ है, तो रिवर फेनी पे हुआ है। इट विल कनेक्ट द साउथ त्रिपुरा विथ रामगढ़ और बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020। तो इसमें इंडिया का रैंकिंग क्या है दोस्तों, 86th है। ठीक है दोस्तों, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली विच कंट्री पास मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट। तो ये अमेरिका कंट्री है दोस्तों जिसने ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम को लाया दोस्तों। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। दिस एक्ट will expand the number of scholarship available in Pakistan women to receive higher education under the merit and needs of the program। ठीक है, तो इस पहल के तहत जो पाकिस्तानी वुमेन है उन्हें हायर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा दोस्तों, है ना। मलाला यूसुफ से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। जैसे अक्टूबर 10, 2014 को मलाला यूसुफजई को नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था दोस्तों। वही दूसरी तरफ जो इंडियन चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट है कल्याण सत्यार्थी, उन्हें भी 2014 में ही नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इट्स 3rd इंडियन डेवलपमेंट सेंटर फैसिलिटी इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे स्टेबल किया गया दोस्तों, तो ये है हमारा नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक अनफिनिश्ड। तो अनफिनिश्ड बहुत ही फेमस बुक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके जो ऑथर है वो कौन है, हमारी प्रियंका चोपड़ा जोनास। ठीक है दोस्तों, जोनास उनके हस्बैंड का नाम है दोस्तों, है ना। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री विल होस्ट द 2022 वुमेन्स एशियन कप फ्रॉम जनवरी 20 to फरवरी 6। तो ये कौन सा कंट्री है दोस्तों, ये हमारा है इंडिया, जो कि होस्ट करेगा 2022 का वुमेन एशियन कप चैंपियनशिप। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये किन्हें चुना गया दोस्तों, तो ये हमारे स्वामीनाथन जन किरमन। ठीक है दोस्तों, यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काजा कलास हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये कौन सा कंट्री है दोस्तों, एस्टोनिया। एस्टोनिया जो है दोस्तों वो करेंटली एकमात्र कंट्री है जहाँ के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दोनों के दोनों वुमेन है दोस्तों। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हेनली पासपोर्ट इंडेक्स विच हैज द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड। तो ये कौन सा कंट्री है दोस्तों, जापान। ठीक है, उसी तरह सेकंड नंबर पे हमारा सिंगापुर है और 3rd नंबर पे हमारा साउथ कोरिया एंड जर्मनी है दोस्तों। ये टॉप 3 रैंकर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वही इंडिया की बात करें दोस्तों, तभी हमने पीछे ही देखा था कि इंडिया का जो पोजीशन है वो क्या है, 85th है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये जो पार्ट 1 है वो यहीं समाप्त होता है दोस्तों। तो अगर आपको ये हमारा सीरीज पसंद आया दोस्तों, तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को लाइक कर ले दोस्तों और सब्सक्राइब कर ले दोस्तों।
ठीक है, क्योंकि मैं आगे इस सीरीज को कंटिन्यू करूंगा। टोटल इसमें 6 पार्ट आएंगे। ये पार्ट 1 था, अभी मैं कल या परसों सेकेंड पार्ट अपलोड करूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ जाएं दोस्तों, सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें दोस्तों। मैं चाहता दोस्तों तो 1 to 6 पार्ट को मर्ज करके एक वीडियो बना लेता, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और लोगों को बहुत परेशानी होती है देखने में। इससे ये फ़ायदा है दोस्तों कि जिस मंथ का करेंट अफेयर पढ़ना है वो उस मंथ के करेंट अफेयर को पार्ट वाइज पढ़ सकते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय एंड हैव ए नाइस डे।